बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कोई खेत में लगा हुआ पुदीना नहीं, ये हमारे गार्डन में लगा हुआ पुदीना है। आप देख रहे हैं कितना हेल्दी है, इसकी सेहत कितनी अच्छी है, इसके पत्ते कितने चौड़े हैं, आपको कितना लश एंड ग्रीन नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन हुआ कि खेत जैसा पुदीना आप अपने घर पे आसानी से ग्रो कर सकें। सिर्फ़ और सिर्फ सबसे बुनियादी चीज़ जो होती है दोस्तों, अगर आप इस तरह का पुदीना अपने घर पे हासिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पहली बात जो होती है वो एक आपको ऐसी मिट्टी दोस्तों जिसका आपको इंतखाब करना होगा, नरम मिट्टी ऐसी मिट्टी दोस्तों जो एक आम गार्डन सॉइल से हट कर होती है। जैसा कि भल वाली मिट्टी होती है वो भी नरम और ठंडी होती है। दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास घर में भल वाली मिट्टी नहीं है तो आप घर पे इस तरह की नरम मिट्टी ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे तैयार करके उसमें इस तरह के पौधे लगा सकते हैं जिनकी जड़ें दोस्तों नरम मिट्टी में बहुत ज़्यादा चलती हैं और नरम मिट्टी में ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। जैसे धनिया है दोस्तों, जैसे ये पुदीना है, जैसे पालक है, ये 3-4 ऐसी सब्ज़ियां हैं जिनकी जड़ें दोस्तों बहुत तेज़ी से नरम मिट्टी में फैलती हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये होती है जिनकी जड़ें छोटी होती हैं, जिनको नरम मिट्टी चाहिए होती है, जिन पौधों की जड़ें दोस्तों ऊपरी मिट्टी में होती हैं यानी ऊपरी सतह पे होती हैं, उनको खाद भी ऐसी चाहिए होती है जो जल्दी जो है इनको ताकत प्रोवाइड करती है। जैसे दोस्तों गोबर की खाद होती है, गोबर की छनी हुई खाद, वो ढेलेदार नहीं, वो अगर आपके पास गोबर की छाननी से छनी हुई खाद है तो जब भी आप उसके ऊपर ऐसे फैलाएंगे तो इसकी जड़ें इसके तनों से निकलना शुरू कर देंगी। जैसे ही वो जड़ों के साथ वो गोबर की खाद टच करेगी तो वहीं से दोस्तों इसकी रूट डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो ये ऊपर तक दोस्तों जड़ों का एक जाल सा बन जाएगा। तो आज मैं दोस्तों गोबर की खाद, जो गाय का गोबर है, उस खाद से भी एक अच्छी खाद आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही जल्दी से दोस्तों मैश हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है। गोबर की खाद को सही तरीके से डीकम्पोज करने के लिए कम से कम दोस्तों कोई 90 दिन लगते हैं। तो लेकिन आज हम आपको ऐसी खाद बताने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिनों में दोस्तों डीकम्पोज होने वाली खाद, जिसकी तरफ हमारे कभी भी दोस्तों तवज्जो नहीं गई। हमने कभी भी उस खाद को सीरियस नहीं लिया, हमने उसको हमेशा इग्नोर किया और उसको ऐसे ही हम ज़ाया करते रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको खाद बताने वाले हैं जो आपको पाउडर फार्म में 15 दिनों में तैयार हो जाएगी। पाउडर फार्म में सुरमे की तरह दोस्तों तैयार होने वाली खाद, बिल्कुल नरम सॉफ्ट। थोड़ी सी आप उसको धूप दिखाएं, उसके बाद 15 दिनों के बाद आपको बहुत ही अच्छी खाद मिलने वाली है। आप किसी थोड़े से एक गहरी जगह पे गड्ढे में दोस्तों उस खाद को फैला दें और उसको थोड़ा नमी देते रहें। 5-6 दिन बाद आप चेक करते रहें तो आपको अपने हर 10 दिन के लिए अपने गार्डन के तमाम पौधों के लिए इस्तेमाल के लिए आपको वो खाद मिलने वाली है। वो खाद कौन सी है, आइए हम आपको वो खाद दिखाते भी हैं और आपको दिखाते हैं कि 15 दिनों के बाद दोस्तों वो किस तरह की नज़र आती है। ये है वो खाद जो बहुत ही नरम है, सॉफ्ट है दोस्तों। ये है बकरी की जो मेंगन होती है ना, बकरी का जो गोबर होता है, देखें ये कितना सॉफ्ट है। ये 15 दिन में दोस्तों ऐसी खाद बन के तैयार हुई है। तो जैसे ही हम अपने पौधों को इस खाद को देंगे तो ये फ़ौरी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। दोस्तों, पहले भी एक दिन मैंने इसको दिया था तो आप देख रहे हैं पहले से इसकी ग्रोथ जो है ना काफ़ी बढ़ गई है पौधों की। तो ये आप 8 दिन के बाद इस अमल को दोहरा सकते हैं। तो इसको आप जब इसके ऊपर बिखेरें तो आप अच्छी तरह इसको पौधों को हिला दें ताकि ये प्रॉपर जो है नीचे मिट्टी तक चली जाए और पौधों को फ़ौरी ताकत दे। तो अगर ये ऊपर पड़ी रहेगी हो सकता है कि आपके पौधे जो पत्ते होते हैं ये बर्न होना शुरू हो जाएं। तो दोस्तों, इस खाद का नुकसान नहीं होता क्योंकि ये नरम होने की वजह से जल्दी डीकम्पोज हो जाती है। इसमें जो गैसें होती हैं वो जल्दी निकल जाती हैं। तो जब पानी के साथ इसको थोड़ा सा नमी दी जाती है तो इसका डीकम्पोज होने का अमल बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। तो आप इस ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल लाजमी अपने पौधों पे करें, मिर्च के पौधे पे करें, आप इसको पालक को दे सकते हैं। जो भी आपने दोस्तों घर पे पौधे ग्रो किए हुए हैं सभी को आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी खाद है और बहुत ही नरम खाद है। दोस्तों, ऐसी खादें
जो नरम और सॉफ्ट होती हैं वो गर्मियों के दिनों में आपके पौधे में नमी बनाने का भी सबब पैदा करती हैं। आपके पौधे की जो मिट्टी होती है उसको खुश्क नहीं होने देती और नमी को बहुत ज़्यादा होल्ड रखती हैं। तो आप अगर एक दिन पानी देना किसी पौधे को भूल जाएं तो अगर आपने ये खाद दी होगी तो आपके पौधे की जो मिट्टी है वो खुश्क नहीं होगी, पौधा मरेगा नहीं, पानी की कमी की वजह से नहीं मरेगा। तो दोस्तों हमारे पौधे जो ज़्यादातर मरते हैं वो पानी की कमी की वजह से नहीं मरते, पानी की ज़्यादती की वजह से मरते हैं। तो आप इस खाद को अपने पौधों पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं। दोस्तों अगर आप पुदीना लगाना चाहते हैं, आप चाहे कटिंग से लगाएं, चाहे आप जड़ों से लगाएं, चाहे आप सीड से लगाएं। तो सीड से तो मैंने कभी ग्रो नहीं किया, लेकिन मैं कटिंग से जब ग्रो करता था तो मेरा पुदीना दोस्तों ग्रो नहीं होता था। लेकिन उसके बाद मैंने कटिंग से भी पुदीना लगाया तो एक उस पर काम किया, अप्लाई किया। एक चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपसे शेयर करने लगा हूँ। जैसे ही आप कोई कटिंग लगाते हो तो आप उस कटिंग को इस तरह की बोतल से, इस तरह के बर्तन से एयर टाइट जो है ना कर दें ताकि उसमें नमी बनी रहे। ऐसे इस तरह आप करेंगे तो आपकी कटिंग भी बहुत आसानी से और हर मौसम में दोस्तों, सिवाय उन दिनों के जब लू होती है, 1-1.5 महीना छोड़ के आप कोई भी साल के 10 महीनों में आप अपनी कटिंग ग्रो करेंगे तो ये आप काम करेंगे तो आपके जो ना पुदीना, हर तरह का पुदीना, कटिंग से लगाया हुआ, जड़ से लगाया हुआ, हर तरह का पुदीना आपको इंशाल्लाह इस तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।